और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। खुल रहा है। माननीय अध्यक्षा जी, दीपक वालिया रहे हूँ, सरदार परमजीत जी रहे हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, मैं 1 मिनट, इस देश का सबसे बड़ा राज्य, उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? पहाड़ी राज्य का मूल निवासी यहाँ के। इस देश के पहले सीडीएस कौन थे? इस देश के आज रक्षा सलाहकार किस राज्य के हैं? दिल्ली में 2 जीतने वाले विधायक कहां के हैं? उत्तराखंड के 50 लोग राज्य देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। हम लोगों को इस सदन में बोलते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर हम एक चिंगारी यहां से छोड़ेंगे तो पूरे देश में कहीं कहीं जाकर आग लगेगी। ठीक है, बैठिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, कल जिस प्रकार की बात को घुमाया गया, तोड़ मोड़ के पेश किया गया, और निश्चित रूप से कल मैंने शाम को, ये सदन साक्षी है, आप स्वयं साक्षी है माननीय मंत्री जी, थोड़ा मोड़ा कुछ नहीं किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सार्वजनिक, तो मेरी बात सुन लीजिए। आप जितना इस बात को घुमाएंगे ये उतना बढ़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, क्षमा वरण को चाहिए, छोड़न को उत्पाद। अगर आप जनता से ये कह देंगे कि मुझसे उत्तेजना में शब्द निकल गए, लोग आपको माफ कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, फैलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ माननीय मंत्री जी, आप नहीं समझ रहे बात को। ये आपके शब्दों के, माननीय मंत्री जी, आपके शब्दों के कारण पूरे उत्तराखंड में फैलेगी। फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इस सदन से आप आरोप लगा दे रहे, पहाड़ के लिए कह रहे, पहाड़ के लिए राज्य बना है, ऐसे कैसे चलेगा? साजिश अपने दी है और पहाड़ का अवहेलना की जा रही, पहाड़ को गाली दी जाएगी। सदन के अंदर हम कैसे सुन सकते हैं? हमें लोग बाहर आने नहीं दे रहे, लोग हमको बाहर से गालियां दे रहे हैं कि आप सदन में जाके सुनना चाहते हैं, और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे, आप अपने क्षेत्र में जाके दिखाइए। जिस तरह से पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? कैसे करके हमने ये राज्य लिया? क्या उसमें हमारी साधन नहीं है? 7 जिलों को बनाने, 7 जिलों को लेकर जो राज्य की अवकलना की थी, उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इसके में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोली अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति हमने नहीं किया। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी इसलिए जी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए, आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिस बात को कल यहाँ बात का किस प्रकार से घुमाया गया, और स्वाभाविक रूप से कल मैंने आपके समक्ष, और पूरा सदन गवाह है, साक्षी है, मैंने अपनी बात अपनी स्पष्ट कर दी थी माननीय अध्यक्ष जी। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि मैं अध्यक्ष विधानसभा रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी, क्या ये सदन गवाह नहीं है कि गैरसैंण के लिए किस प्रकार से मैंने अपने उस में योगदान दिया कि वो गैरसैंण हमारे लिए एक वो स्थल है जिसमें जनभावना का सम्मान, आंदोलनकारियों का सम्मान। और मुझे आज भी वो दिन ध्यान आता है कि जब मैं पीठ पे बैठा था, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की, और मैं अवाक रह गया कि जिस समय माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एंट्री कर रहे थे, मुझे लग रहा था आज पता नहीं ये कुछ कहने वाले हैं, क्या होगा, मुझे आइडिया नहीं था, कोई पहले से चर्चा नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, उनके द्वारा किया गया, और उसके बाद जिस प्रकार से जश्न वहां मनाया गया, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है शायद नेता प्रतिपक्ष जी उस समय हमारे साथ थे, हो सकता है आज उनको ये बात ध्यान न रही हो। उस समय जब हमने वहां जश्न मनाया, सबसे ज्यादा नाचने वाला व्यक्ति कोई था तो प्रेमचंद अग्रवाल था, क्योंकि गैरसैंण
गैरसैंण माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह राव जी ने उस समय भी कहा था कि यदि गैरसैंण बनने की सरकारी राजधानी बनने से कोई खुश है तो प्रेम से खुश है। माननीय अध्यक्ष जी, आप सीधे स्वीकार, आप इस प्रकार से आज घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या मतलब? और माननीय अध्यक्ष जी कहने के बाद तो शाम आपने मिनिस्टर दे दिया, तो आज इस बात का क्या माननीय हर व्यक्ति बोल रहे हैं, जाना चाहता हूँ मैं, आप ऐसे नहीं रोक सकते कि अध्यक्ष जी अभी आप ये माननीय अध्यक्ष जी आपका मिनिस्टर दिया, मैं तब खड़ा हुआ, या ये भी परंपरा चली गई कि आपके बाद मुझे बोलना नहीं चाहिए तो मैं बैठ जाता हूँ। अध्यक्ष जी, यहाँ बढ़ाने की बात नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी से आपसे कहना चाहता हूँ, उस दिन हमने सरकार का विरोध करा बिल जब उनके भाषण पे, उसके बाद में हमें इन्होंने ही कह दिया कि सदन में शराब पी के आ रखे पहाड़ के विधायक। अरे तो ये देखिए ना, जबरदस्ती आपने कहा नहीं क्या, आपने प्रेस में बयान में है, भाई ऐसा नहीं है तो आप अध्यक्ष जी जरूर होंगे। इस बात को घुमा फिरा के यहाँ बोला जा रहा है, मैंने ये कहा कि आशंका है अध्यक्ष जी।